Hey viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today, as I have told you in the previous class that we are going to learn accountancy, the valuation of goodwill. Method 1 is done, average profit method. Second method was weighted average profit method. Yes, let me remind you one thing that I'm so sorry that I will not be able to give you the illustration in the description box for today because 3-4 sums we are going to complete today. Okay, that's why it's not gonna be possible. But one thing you can do is you can take the screenshot. I'm moving aside. Please take the screenshot. अभी स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करते हैं, पहले समझते हैं. सम है, बहुत इजी सम मैं सिखा रही हूँ. बस आपको मेथड ही समझना है कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकाला जाता है अलग अलग मेथड के बिहाफ में. ठीक है. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपका 3 years परचेज दिया हुआ है. ठीक है. तो मतलब जो आपका प्रॉफिट जो उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि 3 साल तक सेम ही रहेगा, तो 3 साल का परचेज ईयर है. ओके. नाउ 3 साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है. 2021 40,000, 2022 50,000, 2023 60,000. ठीक है. इनका क्या करना है अभी टोटल. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. ठीक है. तो जब ऐसे कर देते हो तो जो ये प्रॉफिट है और ये वेट है, यहाँ पे क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट को कैसे निकालने हैं हम पहले ये सीखते हैं. प्रॉफिट इंटू वेट करना है. मतलब प्रॉफिट क्या था 40,000 एंड वेट कितना था 1. तो 40 इंटू 1 कितना हो जाएगा 40,000 इटसेल्फ. ठीक है. पहले फर्स्ट ईयर. और फिर सेकेंड ईयर 2022 में 50,000 था. 50,000 इंटू 2 जो वेट है. ठीक है. 50,000 इंटू 2 1 लाख. ठीक है. अभी आपका आ जाएगा 60,000 इंटू 3 जो कि है आपका 1,80,000. ठीक है. हो गया. तो प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट इंटू वेट ये 40,000 1 लाख एंड 1,80,000 है. ठीक है. अभी इसको क्या करना है, टोटल कर देना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए. अभी 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000 3,20,000 हो गया. ठीक है. ये हमने निकाल दिया. और टोटल वेट मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज में क्या था कि अगर 4 years था तो 4 years लेना है, 5 years था 5 years लेना है. यहाँ पे ईयर क्या है 3 years है. बट हम यहाँ पे क्या है कि हम 3 years नहीं लेंगे. हम क्या लेंगे, हम टोटल ऑफ द वेट लेंगे. तो कितना हो गया 3 4 5 6 हो गया आपका टोटल वेट. सो फॉर्मूला के चलते हुए आपको कैसे लिखना है अभी, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट 3,20,000. ठीक है. डिवाइडेड बाय 6 टोटल वेट. ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट. और इसको आप डिवाइड करो कितना निकल जाएगा 53,333. ये अप्रॉक्स है, ये निकल गया. ठीक है. आप क्या करना है कि हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 years. ठीक है. वेटेड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परचेज ईयर. ठीक है. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर यू एबल टू सी और शुड आई लाइक राइट इट हियर? लेट मी राइट इट हियर. कितना हो जाएगा आपका फिर 53,333 इंटू क्या है 3 years. तो 53,333 इंटू 3 करने से हो जाएगा 1,60,000. ठीक है. ये हो गया आपका फाइनल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फिर कौन सा मेथड यूज करके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. डन. अब हम सेकंड में जाते हैं, वो होगा सुपर प्रॉफिट. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके. लेट मी रब इट अप और फिर मैं एक नया सम लेके आती हूँ आपको. ओके. सो नाउ यू कैन सी सुपर प्रॉफिट मेथड में सब कुछ दिया हुआ है. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000. कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दिया हुआ है आपका 4 लाख रुपीज. ठीक है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% और गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज जो लास्ट में होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए. ओके. सो हम पहले क्या निकालेंगे,
आपको क्या चाहिए, पहले तो चाहिए आपको जो है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो पहले हम पुट करेंगे। एंड नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था, नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डायरेक्ट से हम सम कर रहे हैं विद द फॉर्मूला, प्लीज गो टू द प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, ठीक है। उस वाले लेक्चर में, वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में समझाया गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, फिर एक सम भी सिखाया गया है। अलॉन्ग विद डैट आपके सारे फॉर्मूलाज दिए हुए थे। आज हम बस उस फॉर्मूला पे इलास्ट्रेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सम, एंड देन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। आपका फिर क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, राइट, डिवाइडेड बाय 100, सो 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये कट हो गया, ठीक है, 40,000 आपका क्या निकला, नॉर्मल प्रॉफिट निकला। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट, आई थिंक सॉरी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, इज 60,000, ठीक है, 60,000, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 20,000। सो 60,000 से 20,000, सॉरी 60,000 से 40,000, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज। जो सुपर प्रॉफिट है उसमें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000, और फिर उसके बाद माइनस करने के बाद 20,000, आपका सुपर प्रॉफिट हो गया 20,000। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या करना है हम लोगों को, सुपर प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करनी है, निकालनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स, ठीक है। सो परचेजेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यू कैन सी इट इज 3 years। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपका क्या हो जाएगा कि आपको क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू परचेज ईयर्स। सो आपके लिए सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 इंटू 3, 60,000, ठीक है। 60,000 आपका निकल गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करने के बाद, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, इट इज़ वेरी इजी, कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा, फॉर्मूला को इनपुट ही करना है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड हियर, ओके। फिर इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन में, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, मैं वो सम भी आपको करा देती हूँ आज, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सिंपली मैंने एक बहुत सिंपल सम लिया है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम दोनों यहाँ पे सीखेंगे। कैपिटलाइज में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ आपका क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपकी दी हुई है 10%, एंड देन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 8 लाख आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पहले क्या था, क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास में, आपका क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हम लोग को पहले निकालने हैं, उसके बाद जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा फिर आपको गुडविल निकालनी है वैल्यूएशन ऑफ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी मतलब नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू मेक इट लेंदी। तो क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट क्या था, 1 लाख रुपीस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सिंपल है, इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें कट कर देना है, फिर उसके बाद, ठीक है,
10 लाख, ठीक है, अभी हो गया 10 लाख। अभी कैपिटलाइज वैल्यू जब निकल गया, अब क्या निकालना है, गुडविल। अब गुडविल में क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये था कि आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू था, फिर उसके बाद आपको क्या था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फाइनल जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यू सॉरी फॉर्मूला है वो है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो 10 लाख है यहाँ पे आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख, ठीक है, हो गया। अब इसमें आपको निकाल के क्या करनी है, 2 लाख, बस हो गया, इतना ही है, इतना ही है, सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो क्या था फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ठीक है, समझ आ गया इतना। और फिर इसके बाद जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सीखेंगे एंड देन एंड ऑफ द सेशन। जस्ट गिव मी मिनट, ओके। हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, पहले हमको क्या निकालनी होती थी, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसके बाद जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। जब वो निकल गया उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते थे। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे। आपको दिखा हुआ होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर सुपर प्रॉफिट दिया हुआ होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला इनपुट हो जाता, बट एज इट इज नॉट द सिनेरियो, सो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, आफ्टर दैट हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे, ओके। निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, है ना, मतलब 10% सीधा, 10% मतलब क्या है, 10/100, है ना। सो नॉर्मल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपीज 10/100, ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, सो आप क्या है 10 लाख इंटू 10/100, ठीक है, अब क्या हो गया 1 लाख रुपीज हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद क्या निकालना था, सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, ठीक है, माइनस 1 लाख विच इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, 50,000। अब हमको क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइजेशन गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा इसमें, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000, ठीक है, 50,000 है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज। सो आप ये भी बोल सकते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और कैपिटलाइजेशन of super profit is super profit into 100 divided by NRR. So 100 divided by 10, 5 लाख 50,000 के साथ करने के बाद, ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक 3 to 4 सम वी हैव कंप्लीटेड। आप प्लीज़ हर एक सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और अगर वीडियो भी देखोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब आई थिंक द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म किया है तो आई वांट टू गो टू बिजनेस स्टडीज़, और वहाँ पे आई थिंक हमने ऑर्गेनाइजिंग का बहुत सारा पार्ट खत्म कर लिया, बट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बाकी है। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल हम लोग सीखेंगे। आई थिंक वी आर डन हियर। So thank you so much for watching my videos. Keep supporting me like this, and for more such informative videos, do not forget to like, subscribe and share. Have a great day ahead. Bye bye. Take care.